नमस्ते दोस्तों, आपका जुंगी एजुकेशन पर स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये उस सीरीज का चौथा पार्ट है और इस सीरीज में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट पॉइंट है जिससे हम इस टॉपिक का नाम है सालवारी। माने हम इसमें डेट्स के बारे में जानेंगे कि डेट्स दो तरीके से लिखी जाती है। ये हमारा टॉपिक है डेट्स। डेट्स को हम दो तरीके से लिखी जाती है। हमने कई बार देखा है कि बीसी लिखा जाता है कई साल के आगे और कई सालवारी के आगे लिखा जाता है एडी। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और बिफोर क्रिस्ट कई बार लिखा होता है, बिफोर क्रिस्ट को कई बार बी सी ई के तरीके भी लिखा जाता है। कई बार बीसी लिखा होता है और कई बार बीसी लिखा होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और इसी तरह से एडी को भी लिखा जाता है। एडी को दूसरी तरह से लिखा जाता है सीई, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो बिफोर क्रिस्ट से कैसी डेट्स आती है, एग्जाम्पल के तरीके से ले तो कई बार लिखा होता है बीसी और साल लिखी होती है 227 और कई बार इसी डेट को बीसी के साथ लिखा जाता है बीसी 327 और इसी तरह से कॉमन एरा में एडी के साथ लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में एडी 2020 और उसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है सीई 2020। इसे हिंदी में कहे तो इसका मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है ईस्वी सन पूर्व। इसका मतलब होता है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, जो जीसस क्रिस्ट थे उसके जन्म से पहले। और जो एडी है उसका मतलब होता है कि जो जीसस है उनके जन्म के बाद। और ये कैलेंडर अभी पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। इसके बारे में सब लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होगी और मैं अपना अगला वीडियो जल्दी लाऊंगी और उसमें हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।